राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी और हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन तीनों आर्टिकल्स में मेजरली एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट आई है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट, जहां पे 2008 का एक केस यहाँ पे दोबारा से रीओपन हुआ है। 2008 के जो हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली नागपुर का एक केस है जिसमें एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर कर दिया गया था, जिसके तहत जो कॉन्विक्ट था उसकी पनिशमेंट को बार बार रीअफर्म किया गया। जितनी भी रेमेडीज वो खोज सकता था, जितने भी वो से रेमिटांसेस मेजरली असेस कर सकता था, एंड उसके चलते वो माफी मांग सकता था और अपनी सजा जो है उसको कम करवा सकता था, वो सब उसके पास खत्म हो गए। और तभी जुडिशरी के एस्पेक्ट से उसको एक बहुत बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 को इनलाइन रखते हुए बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स की बात की गई, जो कि स्ट्रेंथन करते हैं हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है विथ रिस्पेक्ट टू आर कैपिटल पनिशमेंट। सो इसी रिस्पेक्ट में हम इस केस को दोबारा से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट की जो डिबेट है वो टाइम एंड अगेन स्पार्क होती रहती है, तो इसीलिए आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आपकी ओपिनियन बिल्डिंग के हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी किया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। तो उसी नुआंस में मैं पहले आपको केस के बारे में बताती हूँ, एंड उसके बाद हम अपना फर्दर डिस्कशन जो है वो इस नुआंस में बेसिकली स्टीयर करेंगे, जिससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे कि ये जो भी हुआ है क्या वो सही है या वो गलत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरा केस है वो क्या है। तो केस है वसंत संपत दुपारे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें रेप और मर्डर का कन्विक्शन लगा हुआ है एक बच्ची के ऊपर। डेथ सेंटेंस कंफर्म हो चुका है, रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है और मर्सी पिटिशन भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो मेजरली ये जो पूरी कहानी है वो 2022-23 तक हमारी पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीओपन कर दी है इस सेंटेंसिंग स्टेज को अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32। अब ये रीओपन क्यों हुआ, इस रिस्पेक्ट को अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेसिकली आर्टिकल 32 जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू रीओपन सेंटेंसिंग इन सेफगार्ड वायलेशन का केसेस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इट इज राइटली सेड कि कोई भी इंसान जो है उसको एनीवे राइट टू लाइफ का अधिकार है, और ये जो राइट टू लाइफ है वो विथ डिग्निटी विथ डेकोरम होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो भी यहाँ पे एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे समझ के देखो तो इवन इफ यहाँ पे कोई से हमारा गुनेगार है, उस रेस्पेक्ट में भी अगर हम देखें तो उसको भी बेसिकली ये सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं कि जो भी प्रोसीजर्स बाकी के जितने भी हमारे कॉन्विक्ट्स होते हैं उनके साथ हो रहे हैं वो उसके साथ भी हों। तो यहाँ पे जो राइट टू इक्वालिटी आता है वो हमारा प्रोसीजरल रिस्पेक्ट में आता है, एंड देयरफॉर जब भी ये दोनों जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिकली हमारे ब्रीच हो रहे हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे पास जाने की अथॉरिटी है वो हमको मिलती है आर्टिकल 32 के तहत। तो इसी केस में बेसिकली मेजर रूलिंग्स हुई हैं कि अगर कहीं पे भी ये फाइंड आउट होता है कि प्रोसीजरल स्टेप्स ढंग से नहीं लिए गए हैं एंड ये दोनों आर्टिकल्स बेसिकली आपके वायलेट हो रहे हैं, तो केस को रीओपन किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग इनएविटेबल को डिले कर सकते हैं यहाँ पे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी बेहतर तरीके से हो पाए। क्योंकि यहाँ पे हमको जो चीज समझनी होगी वो रहती है कि जो भी से माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो भी इवैल्यूएशन है वो सब प्रॉपरली रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का राइट टू लाइफ भी छीन रहे हो या फिर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी दे रहे हो, तो भी आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको एक बेदर्दी तरीके से दो या फिर एक ऐसे तरीके से दो जो मेजरली हार्मफुल रहे उस इंसान की डिग्निटी, उस इंसान के डेकोरम के लिए। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो सारे चेंजेस है वो मेजरली आए, जिसमें सेंटेंसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज प्राइम फोकस में ली गई है वो है आपके प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, जिसमें यहाँ पे मैंडेटरी साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए कहा गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आई, कोई भी परेशानी आई, तो ऑफ कोर्स हम लोग आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज कर सकते हैं और रीओपन कर सकते हैं केस को, क्योंकि एक माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इवन फॉर योर कैपिटल पनिशमेंट। हमको कन्विक्ट की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है उसको भी कंसिडर करते हुए चलना है, और उसके साथ साथ इंश्योर करना है कि जो भी इंसान को हमने डेथ सेंटेंस दिया है
वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन में बेसिकली आपका अप्लाई होता है, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाती है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वहाँ पे हम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को ब्रीच ना करें, क्योंकि डेथ पनिशमेंट इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स इज अ वेरी क्रूल सम बेसिकली सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट जो कि एंड है, फिर इसके बियॉन्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और बहुत ही ज़्यादा कम केसेस में डेथ सेंटेंस जो है वो दिया जाता है। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं जिसके तहत इस पर्टिकुलर जो हमारा अपडेट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्सो फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमको डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी से लूप होल पे काम कर रहे हैं जो भी एग्जिस्ट करता है, जिससे डेथ पनिशमेंट जो है वो भी प्रॉपरली दी जाए, प्रोसीजर के तहत दी जाए। ये रीइंफोर्स करता है फेयर ट्रायल और डिग्निटी ऑफ द अक्यूज्ड, क्योंकि इवन इफ द पर्सन इज अक्यूज्ड दैट पर्सन हैज गॉट सम डिग्निटी टू मेंटेन, एंड दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सेफगार्ड्स एंड इंटेंड्स टू सेफगार्ड। एंड यहाँ पे हम जुडिशियल इनोवेशन की भी बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिट जुरिस्डिक्शन, और बैलेंस करते हैं विक्टिम के जस्टिस वर्सेस कॉन्विक्ट के राइट को, जिससे हम यहाँ पे किसी की भी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर रहे। हाउएवर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि इसके तहत ऑफ कोर्स हम इनएविटेबल को डिले कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिले इन जस्टिस डिलीवरी नोट हो सकती है। इसी के साथ साथ जुडिशियल ओवररीच भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हो रही है, क्योंकि आर्टिकल 32 को फिर मिसयूज बहुत ज्यादा किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि आर्टिकल 32 को हमको मिसयूज नहीं करना, दिस विल बी ओनली यूज इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, बट देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंस, लूपहोल्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकल ही जाते हैं। और इट ऑल्सो हाईलाइट्स द आर्बिट्रीनेस ऑफ डेथ पेनल्टी डिबेट, जिसकी रिस्पेक्ट में थोड़े से प्रॉब्लम हमारे आते हैं, जिनको डील करने के लिए द गवर्नमेंट, द जुडिशरी एक्चुअली हैज टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लायंट विद द मनोज गाइडलाइंस इन द ट्रायल कोड्स। इसके साथ साथ जो प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट और प्रोबेशन ऑफिसर से चेक करवानी चाहिए और कोडिफाई करने चाहिए सारे के सारे सेफगार्ड्स, जिससे लेजिस्लेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वी ऑल्सो नीड टू स्ट्रेंथन द विक्टिम्स रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, सो दैट बाय द टाइम जो हमारा समय है कैपिटल पनिशमेंट का वो आता है, तब तक जो आपका इंसान है वो एक प्रॉपर फर्म माइंडसेट में रहे कि वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन टू दैट पर्सन वो उसका से प्रारब्ध है, और वॉट एवर दैट पर्सन हैज कमिटेड इन केस ऑफ अ क्राइम। सो इसी रिस्पेक्ट में हमारा ये एक मेजर डेवलपमेंट था। मैं आपको एक मेजर अनाउंसमेंट भी बताना चाहती हूँ इस विथ रिस्पेक्ट टू 1999 की प्राइसिंग पे आपको मिल जाता है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी। अनअकैडमी के की बेनिफिट्स आपको जो मिलते हैं वो ये है कि आपको सारे ही बैचेस की एक्सेस मिलती है। जीएस सीसैट हम आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे कवर करवाते हैं। सीसैट के लिए हम कोई आपको अलग से चार्ज नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएशन के साथ मिलती है, अलग से आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, और आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी मिल जाती है। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिनको सिर्फ सीसैट पे काम करना है तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेस है, एंड इसी रिस्पेक्ट में आप अपनी तैयारी जो है एक फाउंडेशन लेवल से एडवांस लेवल तक कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल हो जाएंगे। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। ऑन दैट नोट, दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन, एंड इफ यू डिड तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल फॉर मी to know and for you to build upon it, so that we all are on the same page and we actually think it in a way कि हमारा एक न्यूट्रल स्टांस क्रिएट हो जाए। So yes, with that, this is me signing off for the day. Thank you so very much for watching.